कई वर्षों से यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग मौन रहते थे और हम लोग आपस में बटे हुए हैं, कहीं जातियों के नाम पर, तो कहीं भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर। क्योंकि ऐसा बीज बोया गया है, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल्स। चाहे वह मुगल करे हो, चाहे मुगल के पहले सिकंदर के समय का हुआ हो, तो उस समय भी ये सब चीज़ें जो है चला करती थी। तो ये एक तरह से देखा जाए विघटन का बहुत बड़ा कारण है, विघटन का बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग आज देश एक तरह से संकट के दौर से गुजर रहा है और सरकारों के लिए भी चैलेंज बना हुआ है, हम लोगों के लिए भी चैलेंज बना हुआ है। हम लोग सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं कि देश कैसे अखंड भारत बने, देश कैसे हमारा विश्व गुरु बने। हम लोग पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन जो है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो देश विरोध में काम कर रहे हैं और फर्जी आइडिया बना लेते हैं और पर्सनल फायदे के लिए वो देश विरोधी जो नेता हैं या देखा जाए पत्रकार हैं, बात करी जाए तो वो यूट्यूबर है, या अगर बात करी जाए तो जैसे जॉर्ज सोरोस की फंडिंग आ रही है या 57 मुल्कों से फंडिंग आ रही है खाड़ी देशों के माध्यम से, या 85 देशों से जो फंडिंग आ रही है किशनरी के प्रसार और मिशनरी के प्रसार कॉन्वेंट और प्राइमरी या कॉन्वेंट स्कूलों के लिए वो पूरा पैसा भेज रहे हैं ताकि जो है यहाँ पे जिहाद फैले। और शिक्षा में ना संस्कार है ना कानून का खौफ है। योगी जी भले ही कह रहे हैं कि यहाँ के लोग बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो भी कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हम लोग इस चीज का क्यों इंतजार करते हैं कि अगर फला व्यक्ति के घर में, यानी कि मान के चलिए अभिषेक के घर में जो है आग लग गई, तो हम उसको बुझाने नहीं जाते, अरे उनका मसला है वो खुद ही बुझा लेंगे। और वो ये नहीं सोचते हैं कि वो आग जो लगी है हमारे घर, जैसे पड़ोसी है अभिषेक हमारा या सचिन हमारा, तो अगर आग लगेगी तो हमारे घर को भी जो है जलाएगी। लेकिन ये ऐसी शिक्षा है, ऐसी वो है, उनके घर में आग लगी है वो लोग मजा लेते हैं, ऐसी संस्कारें हैं कि चलो वो बेचारा जल जाए मर जाए, ये है वो है, ज्वलस की भावना होती है। तो ये शिक्षा में ना ही संस्कार है, ना ही हमारा गुरुकुल शिक्षा पढ़ाई जाती है, ना ही नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, ना वैदिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, ना योग विज्ञान पढ़ाया जाता है, ना ही हमारा जो आर्यभट्ट थे, हमारे सुश्रुत थे, हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, या राम जी के जो भी गुरु रहे हैं, गुरु वशिष्ठ, तो वो गुरुकुल शिक्षा और ये इन शिक्षा के माध्यम से ही सारे आतताइयों का जो है नष्ट हुआ और भारत अखंड था। एशिया में हम लोगों का पूरा साम्राज्य था। एशिया क्या पूरे, अगर सतयुग को लेकर के बात करी जाए, सनातन तो देखा जाए तो आदि, और ना इसका आदि है ना अंत है। तो वही बात करी जाती है कि यहाँ पे अगर घर उसका जलता है तो जलने दो, हमारे ऊपर थोड़ी ना आएगी। और जब उनके ऊपर आती है तो फिर वो उसका पड़ोसी सोचता है हमारे ऊपर थोड़ी ना आएगी, वो अपनी बारी का इंतजार किया करते हैं। तो हिंदू सिर्फ कटने के लिए बना है और कट रहा है और मिट रहा है। धर्मांतरण रोजाना हो रहा है, दिन प्रतिदिन हो रहा है, और ऐसे धर्मांतरण होता रहा और ऐसे घुसपैठ होता रहा। भाई घुसपैठ तो देखा जाए तो जब 1971 में जब बांग्लादेश बना, सारे जो घुसपैठिए यहाँ पे आना शुरू कर दिए, चूँकि इंदिरा खान की सरकार थी और फिरोज खान की वाइफ, तो वो शरणार्थियों के अलाउ कर दिए। वोटर फर्जी उन्हीं के यहाँ से शुरू हुआ। वोट लूट तो उन लोगों के यहाँ से लगातार शुरू से चलती चली आ रही है। अभी बिहार चुनाव चल रहा है तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है एंटिनो माइनो का एटम बम, एंटोनो बम जिसको बोलते हैं, तो वो लगातार जो है वोट चोर गद्दी छोड़। तो हमारे एक तरह से संवैधानिक व्यवस्था पर जो है चोट पहुंचाई जा रही है, संविधान के ऊपर। भाई हिमाचल में अगर उनकी सरकार है तो वो कैसे वहाँ, मतलब वहाँ पे तो वोट चोर नहीं लगा सकते वो, और वही जो वोट चोर का जो नारा लगा रहा है खुद वो सांसद है। तो भाई अगर वोट चोरी हुई होती तो सांसद कैसे बनता? चाहे जितने भी उसके साथ लगे हुए, तमिलनाडु की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे भी उन लोगों की सरकार है, तो वहाँ पर जो वो बोला करता था कि बिहारी जो है मजदूर होते हैं, देश के दीमक है, बिहारी चाहे यूपी को लेके गाली दिया करता था, और उसी को लेकर के गए प्रचार प्रसार के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो वहाँ पे भी सरकार है और हिमाचल में भी सरकार है। तो वही बात करी जाए तो कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इनकी सरकारें हैं। तो
ये खुद ही वायनाड का जो है सांसद है, अब वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो ये इससे बड़ा जो है दुर्भाग्य क्या हो सकता है अपने देश का। और फंडिंग जो आ रही है जॉर्ज सोरोस की, चाहे इस्लामी मुल्कों की, देश को बर्बाद करने के लिए लगातार यहाँ पर जो लोग राष्ट्रवादी हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको जो है गाली से बात करी जा रही है। यूट्यूब पे चाहे ट्विटर पे ट्वीट करके लगातार उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। गाली दे करके ऐसे थोड़ी ना हो जो है आप लोकतंत्र को वो कर सकते हैं। लेकिन भारत में सब जायज़ है, क्योंकि भारत में ना ही शिक्षा में संस्कार है, ना ही कानून का खौफ है। और यहाँ जो भी शिक्षा है ये विदेशी परंपरा, विदेशी शिक्षा, विदेशी कल्चर। क्योंकि लॉर्ड मैकाले यहाँ पे ऐसे नहीं राज किया, चाहे सिकंदर आया, चाहे मुग़ल आए, चाहे तुर्किस्तान वाले आए, चाहे अफगान वाले आए, सब लोग यहाँ पर आए तो राज करना इसलिए संभव था क्योंकि हम लोग जातियों में सदैव बटे रहे और हमारा पड़ोसी हमको देख के जलता है। तो वो ये नहीं सोचता है कि कल को हमारी भी बारी आएगी। वैसे ही हम कह रहे हैं कि आज आप लोग देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से हमारी बहन बेटियां जा रही हैं कटुओं के, यानी कि मुसलमानों के उसमें। क्योंकि जो विवाह का जो परंपरा रहा, तो वो जो कानून बना करके नेहरू ने वो किया था कि हिंदू औरतें, हिंदू महिलाएं, हिंदू लड़कियां जो है मुस्लिम से शादी कर सकती हैं और मुस्लिम औरतें हिंदू से शादी नहीं कर सकती हैं। तो ये जो एक एक्ट बना, एक कानून बना, ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। और देश का धर्मांतरण इसलिए बड़ा तेज़ी से हो रहा है, डेमोग्राफी भी बड़ा तेज़ी से बदल रही है। और देखते देखते हम लोग 9-10 राज्यों में पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल चुकी है, अल्पसंख्यक हो चुके हैं। नामात्र है वहाँ पे हिंदू भाई भाई या हिंदू भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की नीति नहीं अपनाई जाती है। ना ही वहाँ पे आप जो है कोई अपना नवरात्रि का त्यौहार मना सकते हैं, ना दिवाली मना सकते हैं। अभी दुर्गा पूजा आ रही है, दिवाली आ रही है, नहीं मना सकते हैं 9-10 राज्यों में। और देखा जाए तो अपने यहाँ जो ज़िलों की बात करी जाए, ज़िलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और वहाँ पर आप एक पटाखा भी नहीं जला सकते हैं। और वहाँ पर ये नारा नहीं लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाईचारा का नारा नहीं लगाया जा रहा है। ये भारत की बात है। ऐसे ही 6000 हमारे यहाँ तहसीलें हैं, तो 6000 तहसीलों में भी यही हो रहा है कि वहाँ की डेमोग्राफी बदल चुकी है। वहाँ की भी 1600 तहसीलें। और ये जो हमारे यहाँ ज़िलों की बात करी जाए तो 800 ज़िले हैं, जिसमें 250-300 ज़िलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और डेमोग्राफी बदल चुकी है तो वहाँ पे यही सीधा सीधा हो रहा है कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का आप नारा नहीं लगा सकते, कि भाईचारा का नारा नहीं लगा सकते। वहाँ पे शरीयत का ही पालन होता है, संविधान का नहीं। अभी आप लोगों ने जल्दी में ही केस देखा कि कश्मीर में क्या हुआ। हजरत जो वहाँ पर एक मस्जिद थी जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है उसको जो है पत्थरों से मार के तोड़ा जाता है और उसको विध्वंस कर दिया जाता है। अशोक चक्र जो कि हमारे देश का एक राष्ट्र चिन्ह है, प्रतीक है। हमारे जैसे सिक्के जैसे होता है, करेंसी होती है हमारे भारतीय करेंसी, उसमें भी अशोक जो है स्तंभ लगा हुआ है। हमारे यहाँ पासपोर्ट जो बनता है, ये लोग जो दुबई, सऊदी, दोहा, कतर, ओमान वगैरह सब जाते हैं तो वो जो मोहर लगता है तो वहाँ जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी अशोक स्तंभ लगा रहता है, अशोक चिन्ह लगा रहता है। और बात वही करी जाए कि चाहे नोट हो चाहे कुछ भी हो, तो वो उसमें हमारा राष्ट्र चिन्ह है। राष्ट्र चिन्ह का मतलब वो एक उन लोगों का, जैसे हम लोग क्या तो मान के चलिए कि मंदिर है, चाहे हमारा मठ है, चाहे हमारा गुरुकुल है, हर जगह तो वो वहाँ पे उर्दू भी पढ़ाई जाती है, वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हम लोग सर्वधर्म सद्भावना की बात करते हैं, सबको एक महत्व देते हैं। परंतु वहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये सब अलाउ नहीं है। हम लोग मूर्ति पूजा को बुद्ध प्रस्ती समझते हैं, ये हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। तो भैया देश संविधान के साथ चलेगा कि शरीयत के साथ चलेगा, यही बात पूछना है अपने सरकारों से। और एक ढोंग रचा जा रहा है कि 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहाँ पे पूरा जो है मजमा लगा हुआ था और वहाँ पे बारात था और फेस्टिवल था उन लोगों का, मुसलमानों का। तो ये आज़ादी के एक तरह से 79 वर्ष हो गए लगभग, 78 अमृत महोत्सव उन्होंने मना लिया, लेकिन आज भी ये जिहादी ऐसा कर रहे हैं।
तो ये हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और बात करी जाए तो जो पाकिस्तानी यहाँ पकड़े जा रहे हैं या बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, तो ये सब जो है यहाँ पे आ करके हिंदू नामों से अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं, अपना आईडी बनवा रहे हैं, और यही कल को 5 साल के बाद कहेंगे कि नहीं, हमको हिंदू धर्म पसंद नहीं है, और यही जो है धर्मांतरण भी करते चले जा रहे हैं। ऐसा ये चैन बड़ा शुरू से प्री प्लान्ड वे से वो लोग काम कर रहे हैं, और अभी हम लोग अपने कार्यों में बिजी हैं, अपने कमाने में बिजी हैं, परिवार को चलाने में बिजी हैं, लेकिन हम लोग राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने धर्म के लिए हम लोग एक बार मंगलवार को मंदिर भी जाना पसंद नहीं करते हैं। अरे हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना ही शंकराचार्य जी की कोई बातें यहाँ पे सुनता है। तो हम लोग जातियों में भी बटे हुए हैं, हम लोग भाषा में बटे हुए हैं, हम लोग अपने पूजा पद्धति जो है संस्कारें हैं, हम लोग उसमें बटे हुए हैं। यही हमारा विध्वंस का कारण है, यही हमारा ह्रास का कारण है, यही हमारा घटने का कारण है, यही हमारा मिटने का भी कारण है कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक, जैसे एक उंगली को तोड़ी जा सकती है, 2 उंगली को भी तोड़ी जा सकती है, 3 उंगली को भी तोड़ी जाती है, अगर 4 उंगली भी होगी तो एक बार तोड़ी जाती है। अगर यही पूरा पंच बन जाएगा, पंचतत्व की बात होती है, ये मुट्ठी को कौन तोड़ पाएगा। ये पूरा पंच का मतलब, ये पंच पड़ता है ना, तो ये घाव होता है, और ये एकता में बड़ा शक्ति है। संघे शक्ति युगे युगे बोला गया है। तो आप लोग जब तक एक नहीं होंगे तो हमारी ना बेटियां सुरक्षित रहेंगी, ना हमारी आने वाली वंशे सुरक्षित रहेंगे, ना ही हमारा धर्म रहेगा, ना हमारी धरती रहेगी। और धर्म से ही धरती है, और धरती ही नहीं रहेगी तो हमारा आपका अस्तित्व ऑटोमेटिक जो है प्राकृतिक है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। हमारे माननीय गण जितने भी हैं, सांसद या मंत्री, विधायक, जो हमारे कानून मेकर हैं, थोड़ा सा अब प्रॉब्लम पे बात ना करें, समाधान पे बात करें। समाधान कैसे होगा? तो समाधान की अगर बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ 77 महापाप हुए हैं, 77 महापापों को ये संविधान में 77 महापाप कांग्रेसियों ने किया है, जिसमें आप लोगों को पता है सेकुलरिज्म, नपुंसक बनाया गया, यहाँ के लोगों को सेकुलरिज्म एजेंसी का गला घोटा गया। तो इसमें तो प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है हम सब भारत के लोग, और यहाँ पर जो चीज़ें होती रही हैं लगातार, सरकारों ने जो देश को लूटा, गरीबों को लूटा, गरीबी के नाम पे लूटा, गरीबी मिटाएंगे और आपको संपन्न बनाएंगे। असल में ये हुआ कि वो लोग अपना ही घर भरे, अपने लोगों का घर भरे, और लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का ही प्रावधान दिए, और विशेष एक पास्को एक्ट, चाहे आपका आरक्षण, अब ब्राह्मण को लोग गाली देते हैं, तमाम वो चीज़ें हैं। तो वही बताया जाता है कि देश तभी सुधरेगा जब हम आप सुधरेंगे। और थोड़ा सा समय निकालिए, हम भी समय निकाल के ही आप लोगों को ये डेली रोजाना बात बताया करते हैं। हमारा 1 रुपये का इनकम नहीं है, हम सिर्फ आप लोगों को जागृत करते हैं। आप लोग जग जाएंगे तो हमारा मिशन सफल हो जाएगा। बाकी तो हम ये कहते हैं, जैसे हमारे महाराज जी भी कहते हैं कि जैसे मान चलो कि संजय शर्मा कर रहे हैं, तो वैसे सुरेश शर्मा भी करें, या सुरेश सिंह भी करें, या भानु प्रताप सिंह भी करें, या अजय प्रताप सिंह भी करें, या कही जाए अजीत सिंह भी करें, या अखिलेश यादव भी करें, बात करो तो अभिषेक अखिल यादव भी करें, ऐसे ही सुरेश पासवान भी करें, ऐसे ही अगर बात करी जाए तो जितेंद्र चौहान भी करें, ऐसे करी जाए बात तो धनंजय रावत भी करें, रंजीत लोधी भी करें। तो ये सबके लिए है। हम लोग एक रहेंगे तभी अनेक रहेंगे, वरना हम लोग कटते चले जा रहे हैं। धर्मांतरण बड़ा तेजी से हो रहा है, घुसपैठ बड़ा तेजी से हो रहा है, और नशा नाश का कारण होता है। और यहाँ की सरकारें भी जो है, हमारे यहाँ आर्टिकल 47 बनाया गया है कि संविधान की लोग शपथ लेते हैं कि हम आर्टिकल 47 करेंगे, लेकिन आर्टिकल 47 के तहत मतलब जो है नशाबंदी करेंगे, लेकिन वो नशाबंदी नहीं करते हैं। तो ये इनको जो है देखा जाए तो एक तरह से आबकारी विभाग से ढेर सारा पैसा आता है, राजस्व का पैसा आता है। तो ये हमारे देश के साथ ऐसा हो रहा है। और सेकुलरिज्म जो इंदिरा गांधी ने किया, चाहे वो ये जवाहरलाल नेहरू ने जो किया, महात्मा ने तो देश का टुकड़े भी करवा दिए। हमारे लिए गोडसे
ही एक तरह से सुरवीर थे जो कि देश विभाजन के विरोध में थे। देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब भी जो है देश विभाजन के विरोध में थे। हमारे राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति रहे प्रथम, वो भी जो है देश का विभाजन न हो इसके विरोध में थे। सुभाष चंद्र बोस भी जो है विरोध में थे। इन लोगों को, चाहे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे हमारे भगत सिंह हों, सरदार ये बिस्मिल हों, अशफाक उल्लाह खान, तमाम लोग थे आज़ादी की हमारे लड़ाई में। तो ये था कि फांसी पे चढ़वा दिया गया। ये कांग्रेसी ही अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, गुलाम रहे, और यही सब कभी आप लोगों ने देखा कि कभी इन लोगों को चाटा खाते हुए, चाहे जेल जाते हुए, चाहे वो करने, क्योंकि देश को यहाँ पे गुलाम बनाना, देश को बंटवारे का श्रेय जाना इन्हीं लोगों का जो है कारण रहा है। तो धर्मांतरण की प्रक्रिया बड़ा तेजी चल रही है, कन्वर्जन भी चल रहा है। लव जिहाद बेटियां भी यहाँ समझने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा में ना ही संस्कार है, ना ही कानून का खौफ है। वो यो में डेली जाती हैं और रोज क्लबों में जाती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। अयासी बड़ा चरम सीमा पे है, चूँकि यहाँ पे चूँकि होता है कि ये जलवायु का ही कारण है, और जलवायु यहाँ की चूँकि भारत की जो है बहुत नेचुरल है, और ये गर्म जलवायु है। पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, यानी कि जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है, ये इसी का कारण है। जो हमारे यहाँ सीरियल जिहाद हो रहा है, जो बॉलीवुड जिहाद हो रहा है, तो ये सब दिखा रहे हैं, और ये बड़ा तेज़ी से ये फूल पनप रहा है। हम लोगों के टैक्स के पैसे से ही ये सब आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिहाद, चूँकि मोबाइल का अगर आप उपयोग करेंगे, हमारे महाराज जी ने भी कहा, तो उपयोग करेंगे तो देश का निर्माण होगा, दुरुपयोग करेंगे तो देश गुलाम बनेगा, देश विघटन की तरफ जाएगा। तो सदुपयोग, मोबाइल अच्छा भी है, टेक्नोलॉजी अच्छी भी है और बुरी चीज़ भी है। क्राइम जो है टेक्नोलॉजी से बढ़ती भी है और टेक्नोलॉजी से कंट्रोल भी होती है। अब डिपेंड करता है आपकी मानसिकता पे कि आपका जो स्वार्थ है आपका, जैसे वो जिहादियों का है कि वो तो एक सूत्रीय कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि भारत को कैसे भी करके हमें गजवा ये हिंद करना है। और भारत में बड़ा तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, और आने वाले समय में भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं, हमारा वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, ना शेयर करते हैं। योगी जी भी बोलते हैं, तो वो जो बोलते हैं तो कुछ यहाँ के लोग हैं पर्सनल फ़ायदा सोचते हैं कि जो है क्षणिक फ़ायदा हो और तुरंत लाभ मिले। तो ये मोदी जी भी जो कर रहे हैं, जो विकास का जो बीज बो रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पर कांग्रेसियों ने आज़ादी के बाद से अब तक 2013 तक राज किया, बीच में भले अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ समय के लिए सरकार थी भाजपा की, चाहे बीच में अदर सरकारें रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कांग्रेसियों ने इस देश पे राज किया, हुकूमत किया, शासन किया। तो वही टेंडेंसी बनी हुई है, और भारत इस्लामिक देश लगभग बन चुका था, बस घोषणा करनी बाकी थी ये संविधान के माध्यम से। चाहे वह देश जैसे कहा जाता है आज़ाद हुआ, आज़ाद नहीं हुआ था, वो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। बार मैं बोल चुका हूँ कि लॉर्ड माउंटबेटन सरेंडर करके गए थे 1946 ईस्वी में। इन दोनों का शपथ हो गया था, जवाहर का और ये जिन्ना का इंट्रिम जो है शपथ हो गई थी। और उसी कार्यकाल के दौरान जो है फिर आगे की नीति वो हुआ, और देश का जो सीमाएं खींची गई कि तुम वहाँ के प्रधानमंत्री बनोगे, तुम यहाँ के प्रधानमंत्री बनोगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का विभाजन करा दिया। और हमारा जो है जो भी वीर रहे हैं, सपूत रहे हैं, या अशोक सम्राट जी रहे हैं, तो उनका चिन्ह पे कश्मीर में हो रहा है। चाहे बिहार में भी अपमान हुआ था राष्ट्रध्वज का, तिरंगे का, तो देशद्रोह का जो है धारा लगनी चाहिए। चाहे हमारे NSA है, UAPA है, वेजिंग वार है, गैंगस्टर एक्ट है, गैंग के थ्रू पैरों से कुचलते हुए जा रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पे हमारी सरकारें भाजपा की है, कुछ कर नहीं रही हैं, लेकिन अब करने की जरूरत है। और अब नहीं तो कभी नहीं, देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। डेमोग्राफी बड़ा तेजी से बदल रही है। अगर बात करी जाए संभल की, देख लीजिए 85-86% मुसलमान हैं, वहाँ पे 14-15% मुश्किल से हिंदू हैं। और हमारे यहाँ ऐसा बीज बोया गया है कि लोग हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक। तो हिंदुओं को नपुंसक बना दिया गया है। हिंदू सिर्फ कटने के लिए बना हुआ है, मिटने के लिए बना हुआ है। एक तो गौतम बुद्ध जो पैदा हुए, जो एक तरह से कहा जाए तो मैसेंजर रहे हैं, या सिद्धार्थ जी जो हुए, तो ये दार्शनिक थे और ये मैसेंजर थे, सत्य की खोज के लिए निकले थे।
और सत्य की खोज में निकलने अम्बेडकर साहब के साथ भी ऐसा हुआ। अम्बेडकर साहब के ने जो है सनातन धर्म को ना ही कबूल किया, ऑफर आया था मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए, लेकिन नहीं कबूल किया और ये सीधे उसी रास्ते पे चले गए। तो ये पंथ चलो अपना सकते हैं आप, और आप नास्तिक बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन भाई देखिए कोई ना कोई शक्ति तो, ईश्वरीय शक्ति तो हम लोग चला रही है ना, तो ये समझने की चीज है। और यहाँ पर जो महापाप जो हुए हैं, समाधान की जो बातें हो रही हैं, समाधान सिर्फ यही है कि जैसे देश आज़ाद हुआ, जस्ट 1950-1951 में ये आपका चुनाव वाला गुंडा माफिया, कोई भी अपराधी, कोई भी लुटेरा चुनाव लड़ सकता है, कोई भी अशिक्षित व्यक्ति, अंगूठा टेक व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, सजा याफ्ता व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, जेल में रहते रहते चुनाव लड़ सकता है, ऐसा प्राविधान बनाया गया। वही अगर बात करें तो सचिवालय का, चाहे किसी भी सरकारी एम्प्लॉय बनने के लिए, अगर आपको वहाँ पे एम्प्लॉय बनना है तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपको इंटर, बीए, आप वैकेंसी आती है, सभी युवा देखते होंगे, तो उसमें एक होता है कि हाँ इंटर प्लस डिप्लोमा, चाहे बीए, एमबीए, चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दोनों जो है अनिवार्य किया जाता है। परंतु ये नेता सांसद अनपढ़ भी लड़ सकता है चुनाव, ऐसा वो कर दिया गया। ऐसे ही जो हमारा सिया सुन्नी में झगड़ा था वफ़क़ बोर्ड का, और ये 1905 ईस्वी में जब अलामा इकबाल मोहम्मद जब उस समय थे, तो वो सिया सुन्नी को झगड़ा था वफ़क़ बोर्ड वाला, तो वो आज़ादी के बाद भाई पाकिस्तान, भारत का विभाजन हो गया, विभाजन करवा दिया इन कांग्रेसियों ने, देशद्रोहियों ने। और फिर जो है ये नेहरू इसको परमिट करता है, चैरिटी और वफ़क़ बोर्ड को सपोर्ट करता है, वही इंदिरा गांधी भी करती है, वही राजू करते हैं फिरोज खान के बेटे, और वही इन्हीं की सरकार में जो है नरसिम्हा राव जी की सरकार में 1995 वफ़क़ बोर्ड एक्ट बनता है, जो कि महापाप हो जाता है कि कह देने मात्र से जो है वफ़क़ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। ऐसे ही पूजा स्थल कानून बन जाता है, ऐसे ही माइनॉरिटी कमीशन बन जाता है, ऐसे ही तो माइनॉरिटी अफेयर्स बन जाता है 2006 में। और ये इस्लामिक प्रचार प्रसार के लिए, धर्मांतरण के लिए, जिहाद के लिए, आतंक के लिए, देवबंदी के लिए, और इस्लाम का प्रचार प्रसार कितना तेज़ी से हो सके, MLM जैसा ये व्यापार चलता है। हिंदू बहन बेटियों को कन्वर्ट करने के लिए स्कूल कॉलेज के सामने ये सब अपना लगाते हैं ठिया, और बाइक खड़ा करते हैं, जिम करते हैं, अनपढ़ ही होते हैं, पेंचर बनाते हैं, लेकिन एक जब स्कूल छूटने का समय होता है तो उन्हें नहा धो के स्मार्ट बन के, और या जो नहीं भी नहाते धोते हैं, परफ्यूम मार के सेंट करके जिम करते हैं, खाते पीते हैं, जैसे भैंसा खाते हैं, गाय खाते हैं, वो सब मोटे ताजे से होते हैं, बॉडी फुलाए से होते हैं, और वहाँ पर जाते हैं, लड़कियाँ को इम्प्रेस करते हैं, पीछा करते हैं, कई दिनों तक पीछा करते हैं, फॉलो करते हैं, नंबर फेंकते हैं। किसी न किसी दिन तो वो लड़की आ ही जाएगी, क्योंकि जलवायु हमारा ऐसा है, हमारी बायोलॉजी ऐसी है, बॉटनी ऐसी है, वातावरण ऐसा है, तो बायोलॉजिकल डिफ़ॉल्ट भी है, और यहाँ का जलवायु गर्म है, इसलिए लड़कियाँ जो है। और सबसे ज़्यादा जी हाँ, आप लोग खुद देख रहे होंगे कि स्कूल कॉलेज में जितने भी शिक्षक मुस्लिम हैं, छोटी छोटी बच्चियों को जो 5वीं 6वीं में है, 7वीं में है, 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में है, उन्हीं को टारगेटेड करते हैं, उनका बॉडी टच करते हैं। वो सब बच्चियां तो चलो पैर छूती हैं, हमारे यहाँ गुरुजन का पैर छुआ जाता है, हमारे परिवार में हिंदू संस्कारों में सिखाया जाता है गुरु जी का पैर छुइए, आचार्य जी का पैर छुइए, लेकिन वो मुस्लिम होता है, और मुस्लिम जिहादी होता है, वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। वो उनका सिर्फ एक टारगेट होता है सेक्स, उनका सिर्फ एक टारगेट होता है जिहाद, उनका सिर्फ एक टारगेट होता है कि वो हमारे लिए खेती हैं, और कैसे भी इनको परिवर्तन करना है। तो उनको अपने बातें बताना, अपने इस्लाम की बड़ाई बताना, अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, अपने इस्लाम के बारे में सब वो करना। और यहाँ पे कहते हैं कि सब ऐसे ही जानवर हैं, भटक रहे हैं, इन लोगों को अल्लाह के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुरान ही हमारे यहाँ सब कुछ है, कुरान ये आसमान, इन्हीं किताब है, आसमान से टपका हुआ है, आसमान से टपका हुआ अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसको दिया था। और ये जो भी यहाँ के लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, और कुछ मासूम लोग हैं, बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं, वो लोग समझ जाती हैं, चली जा रही हैं। चाहे यहाँ के लोग भी होता है, लालची होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। और सही बात है कि जो सुरेश का घर जल रहा है, अभिषेक का घर जल रहा है, लपट आएगी हमारे पास, हम क्यों जाएँ बुझाने के लिए, अपनी बारी का इंतजार किया करते हैं, इसलिए नहीं जाते बुझाने। तो कल तो बारी आएगी, कटेंगे ही अभिषेक के पड़ोसी, चाहे सुरेश के पड़ोसी, चाहे महेश के पड़ोसी। अगर वही समय रहते आग बुझा दिया जाता है, एकजुट होकर काम करते, तो
आग लगाने वालों की हिम्मत न होती। जाते चले आए हैं कि जब तक समाज में एकता नहीं होगी, जब तक देश में एकता नहीं होगी, एकजुट नहीं होंगे, और अंग्रेजों ने भी देखा, मुगलों ने भी देखा कि हम लोग क्या एकता नहीं रही, जातियों में बांटा, राज किया, वैसे आजकल नेता भी कर रहे हैं। तो हम लोग संघे शक्ति युगे युगे, धर्मो रक्षति रक्षिता, एक साथ मिलकर काम करें, और जब हम आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म भी हमारी रक्षा करेगा, तभी हम लोग बचे रहेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम।